नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने सातों सीट के लिए 7 उम्मीदवार की घोषणा कर दी। इन उम्मीदवारों की सूची में बड़ी खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 लोकसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। अपने सीटिंग एमएलए को टिकट काट करके नए उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। एकमात्र पुराने चेहरा मनोज तिवारी के रूप में उत्तर पूर्व दिल्ली से उतारा गया। भारतीय जनता पार्टी की आखिर यह रणनीति क्या थी कि दिल्ली के 7 में से 6 लोकसभा क्षेत्र में सीटिंग जो मौजूदा सांसद था उसको बदल करके नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। संभवतः कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन दिल्ली में हुआ है, इसके मद्देनजर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का फैसला लिया है। दिल्ली के 7 लोकसभा सीट से जिन प्रत्याशियों को उतारा गया है, अगर उनके एक बार नाम को देखें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। भोजपुरी सुपरस्टार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में पूर्वांचल के मतदाताओं को संख्या को देखते हुए उत्तर पूर्व से फिर से एक बार उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से जहां अभी इस समय गौतम गंभीर वहां के सांसद हुआ करते थे, क्रिकेटर गौतम गंभीर ने क्रिकेट के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को देखते हुए राजनीति छोड़ने का मन बनाया था और इस वजह से गौतम गंभीर की जगह पर पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। वैसे पूर्वी दिल्ली को लेकर के दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन अंततः हर्ष मल्होत्रा पर सहमति बनी और हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो वहीं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़बोलेपन सांसद रमेश बिधूरी को टिकट काट करके रामवीर सिंह बिधूरी को टिकट दिया है। रामवीर सिंह बिधूरी इस समय दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं और इसलिए रामवीर सिंह बिधूरी को दक्षिणी दिल्ली से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो पश्चिमी दिल्ली से साहिब सिंह वर्मा के पुत्र और सिटिंग 2 बार के सांसद प्रवेश वर्मा की जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने कमलजीत सहरावत को चुनाव मैदान में उतारा है। तो नई दिल्ली लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की जगह पर सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज को चुनाव मैदान में उतारा गया है। चांदनी चौक सीट पर भी डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह पर नए चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा गया है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से जो सुरक्षित सीट है, इस सुरक्षित सीट से भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने हंसराज हंस का जो मौजूदा सांसद थे उनके टिकट काट करके दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष योगेंद्र चंदोलिया को चुनाव मैदान में उतारा है। योगेंद्र चंदोलिया दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। गौरतलब है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उदित राज को टिकट दिया था, तो 2019 में श्री हंसराज हंस को उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया। इस बार योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया है। चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी ने हर्षवर्धन की टिकट काट करके व्यापारी नेता प्रवीण खंडेवाल को टिकट दिया है और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के 7 लोकसभा सीट में से मनोज तिवारी को छोड़ करके बाकी 6 वो उम्मीदवार नए चेहरे हैं। चाहे वो हर्ष मल्होत्रा हो, रामवीर सिंह बिधूरी हो, कमलजीत सहरावत हो, बांसुरी स्वराज हो या फिर योगेंद्र चंदोलिया या प्रवीण खंडेवाल, पहली बार इन सबको लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा गया है। देखना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उस गठबंधन के तहत कांग्रेस 3 सीट पर और आम आदमी पार्टी 4 सीट पर चुनाव मैदान में है। ये क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इन नए चेहरों के जरिए, अपने नए इन योद्धाओं के जरिए क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को परास्त करने में सफल हो पाती है या नहीं? लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मौजूदा सांसदों से नाखुशी दिखाते हुए नए लोगों को टिकट देकर के चुनाव मैदान में उतारा है। देखना दिलचस्प है कि दिल्ली के मतदाता किस प्रकार से इसको लेते हैं और दिल्ली के मतदाता जो हमेशा उदासीन रहने के लिए जाना जाता है, किस तरह से अपने इस लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हुए
भारतीय जनता पार्टी के इन बदलावों को क्या स्वीकार करती है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।